क्या आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? क्या कभी भगवान ने आपकी चिट्ठी पढ़ी है? उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त भगवान को चिट्ठी लिखते हैं और भगवान उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं। गोलू देवता मंदिर। ऐसी मान्यता है कि जब आपको कहीं न्याय न मिले तब आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ भक्त सच्ची श्रद्धा और भावना से अपने भगवान श्री गोलू देवता जी को चिट्ठी लिखते हैं और मान्यता है कि भगवान स्वयं उन चिट्ठियों को पढ़कर अपने भक्तों के साथ न्याय करते हैं और न्याय पाकर भक्त अपनी श्रद्धानुसार यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। मंदिर में लगी है असंख्य घंटियाँ, बंधी हुई चिट्ठियाँ स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ पर लोग जितने यकीन के साथ अपनी अर्जियाँ लगाते हैं, उसी निष्पक्षता से भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि गोलू देवता भगवान शिव के गौर भैरव रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर लोग अपनी कोर्ट, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए आते हैं और सादे कागज व स्टैम्प पेपर पर लिखकर भगवान के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं और यहाँ पर सभी भक्तों के साथ न्याय होता है। न्याय पाकर लोग अपनी आस्था के अनुसार यहाँ घंटियां चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में गोलू देवता को सर्वप्रथम पूजा जाता है, बाद में अन्य देवी देवताओं को पूजा जाता है। गोलू देवता पंच देवताओं के भांजे भी कहे जाते हैं। भगवान गोलू देवता के बारे में अनेकों कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक में कहा गया है कि गोलू देवता का जन्म चंपावत में हुआ था। उनके पिता झालुराई एक कत्यूरी राजा थे, जो अयोध्या से चंपावत आए थे। झालुराई की 7 पत्नियां थीं, परंतु उनमें से किसी के साथ भी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण झालुराई ने भगवान भैरव की तपस्या की और भैरव देवता ने उन्हें दर्शन दिए, जिस पर उन्होंने भैरव देव से संतानोत्पत्ति हेतु वर मांगा। जिस पर भैरव देव ने उन्हें कहा कि तुम अपनी 8वीं शादी कर लो और तुम्हारी 8वीं पत्नी से तुम्हें संतान पैदा होगी, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगी। कुछ समय बीतने के बाद झालुराई की शादी पंच देवताओं की बहन कालिंगा से होती है। शादी के कुछ समय बाद राजा झालुराई की 8वीं पत्नी से संतान होती है, जिसके बाद राजा झालुराई की पहली 7 पत्नियां मिलकर झालुराई की संतान को 8वीं रानी के पास से हटाकर पत्थर का सिलबट्टा वहां पर रख देती हैं और उस जीवित संतान को अलग अलग प्रयासों से जंगली जानवरों आदि के पास छोड़ देती हैं, ताकि वे उन्हें हानि पहुंचा सके। परंतु कोई भी जानवर गोलू देवता को हानि नहीं पहुंचा सका, जिस पर सातों रानियां झालुराई की संतान यानी भगवान गोलू देवता को नदी के पानी में बहा देती हैं और वह एक मछुआरे को मिलते हैं, जो उनका पालन पोषण करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद जब गोलू देवता बड़े हुए, तब वे अपने पिता राजा झालुराई के पास गए और उन्होंने सातों रानियों का कृत्य उन्हें बताया और उन्हें बताया कि वे उनकी संतान है, जिस पर झालुराय ने सातों रानियों को कैद करने का हुक्म दिया, परंतु भगवान गोलू देवता की उदारता के कारण सातों रानियों को आजाद कर दिया गया। तभी से भगवान गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान गोलू देवता ने अपने दरबार में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और ना ही होने दिया। मान्यता है कि भगवान गोलू देवता आज भी अपने मंदिरों जैसे कि घोड़ा खाल मंदिर, चितई मंदिर, गोलू गैराण मंदिर या चंपावत आदि में स्वयं विराजमान है और जो भी भक्त वहां सच्चे मन से जाते हैं और वहां चिट्ठी लिखकर बांधते हैं, तो स्वयं भगवान गोलू देवता उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करते हैं। यही कारण है कि आज भी देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और चिट्ठी या स्टैम्प पेपर लिखकर टांग कर जाते हैं और यहाँ पर लटक रही लाखों करोड़ों घंटियाँ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर आज भी लोगों की समस्याओं का निवारण हो रहा है और लोग प्रसन्न होकर घंटी बांध कर जा रहे हैं। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर नैनीताल से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर अपने निजी वाहन या टैक्सी इत्यादि से आसानी से आया जा सकता है। घोड़ाखाल में ठहरने के लिए होम स्टे, होटल आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर भी आसानी से अपने निजी वाहन, बस या टैक्सी से आया जा सकता है।
चितई गोलू देवता मंदिर में आपको अपना वाहन खड़ा करने की पार्किंग आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में यदि कोई तथ्य गलत पाए जाते हैं तो मैं पहले से ही उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।